हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैथ्स का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करते हैं। अब उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ। अब तक देखो जितने भी लेक्चर्स अपलोड हुए उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने कॉलिंग स्टार्ट कर दी है। आपके डिटेल जो है हमें आप प्लीज़ गूगल फॉर्म के द्वारा दे दीजिए। गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको आगे लेक्चर्स परचेस करने हैं तो आपको उसके थ्रू परचेस करने होंगे और हम आपको आगे जो भी इंक्वायरीज है सब हम आपको दे देंगे। बस आप पढ़ते रहिए। एनपीओ का देखो अब तक हमने लेक्चर नंबर 11 भी अपलोड हो चुका है। तो देखो आगे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है पूरे लेक्चर्स अपलोड करना। और चैप्टर नंबर 1 का तो पूरा चैप्टर अपलोड कर दिया है अकाउंट्स का। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। और साथ में मैथ्स तो चल ही रहा है, उस साथ में इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर्स भी बहुत जल्द एक अच्छी खासी सीरीज में स्पीड में आते रहेंगे। तो देखो पहले हम सबसे पहले फोकस करें अकाउंट्स पे, फिर हम मैथ्स पे आ जाएंगे, फिर हम इकोनॉमिक्स थियरी पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से एक एक सब्जेक्ट मैं आपके लिए ओपन करता रहूंगा। आगे के लेक्चर्स आपको मिलेंगे मोबाइल प्लेटफॉर्म पे, या तो लैपटॉप या तो फिर आप डेस्कटॉप पे देख सकते हो। और आपको उस तरीके से हमारे साथ क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है और हम आपको आगे के लेक्चर्स क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट आगे का सम्स जो है वो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब तक जो हम लोग सेक्शन पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने सम सॉल्व किए। अब ये सेक्शन के अंदर हम आगे बढ़ते हुए 8 सम हम देखेंगे। तो यहाँ पे जरा अच्छे से समझना है यहाँ पे सम क्या बोल रहा है। देखो आधा काम तो रीडिंग में ही है, सम आप कैसे रीड करते हो और कैसे उसका इंटरप्रिटेशन करते हो। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, दीपक सैलरी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 टू 5,000। ठीक है, सॉरी पहले 7 सम है इस सीरीज में। मिस्टर प्रवीण इज पेड अ वीकली फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है, देखो क्या बोला हुआ है यहाँ पे। ठीक है चलो, अब क्या बोला है यहाँ पे, मिस्टर प्रवीण इज पेड अ फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन। मतलब जो उनकी इनकम है, ठीक है मिस्टर पवन जो है, अब इनकी वीकली सैलरी कैसे है, दो तरीके से डिनोट हो रही है। एक तो क्या है, फिक्स्ड सैलरी प्लस, ठीक है, एक तो फिक्स सैलरी मिल रहा है प्लस क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। अब फिक्स सैलरी क्या हो सकती है, फिक्स सैलरी हो सकती है 5,000 रुपीज प्लस, ये कैलकुलेट कैसे होगा, टोटल सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी ये जरा हम समझते हैं। टोटल सैलरी कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। एक तो फिक्स सैलरी कुछ भी हो सकता है, मैंने जस्ट समझने के लिए एग्जांपल लिया, कितना, 5,000। अब कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, कमीशन सपोज 5% ऑन सेल, सेल किया कितना, 10,000 रुपीज का, इसके ऊपर 5% आपको निकालना है। मतलब कि 5,000 तो मिलने ही मिलने हैं। अब इसके ऊपर 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5% निकालो किसका, 10,000 का, वो मिलेगा आपको 500। तो टोटल सैलरी हो गई 5,500। ठीक है, समझ रहे हो मैं आपको क्या बता रहा हूं यहाँ पे। तो 5,500 क्या हो गई यहाँ पे, टोटल सैलरी हो गई। अब जरा समझने की कोशिश करो यहाँ पे, इस तरीके से अब हमको आगे क्वेश्चन पढ़ना है। ये आपको दिमाग में ही पहचान लेना कि हाँ फिक्स सैलरी ठीक है, कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। ये तो चीज हमारे पास सिंपल तरीके से हमने समझा। नेक्स्ट देखो क्या है, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम, क्या बोला है उसके अंदर कि कितना परसेंटेज सेल किया, वो तो हो गया। इफ ऑन द सेल ऑफ ₹68,000 एंड 73,000 इन 2 सक्सेसिव वीक, मतलब हमारे पास 2 सक्सेसिव वीक है, उसके अंदर हम ऐसे पकड़ते हैं, फर्स्ट वीक लेता हूं मैं और ये लेता हूं मैं सेकेंड वीक। ठीक है, फर्स्ट वीक हो गया, ये हो गया सेकेंड वीक। अब जरा समझो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वीक के अंदर क्या है, इफ ऑन सेल ऑफ ₹68,000 एंड 73,000, मतलब दो अलग अलग सेल है, एक 68 का है और कितना है, 73,000 का है। तो अब यहाँ पे लेते हैं हम क्या, जो भी चीज क्या मिलेगा, प्लस कमीशन मिलेगा, कमीशन ऑन 68,000 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, कमीशन ऑन 73,000। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। कंप्लीट नहीं हुआ, जरा समझने की कोशिश करना। एक तो फिक्स सैलरी है,
हमको कितना सैलरी मिल रहा है वो नहीं पता, हमको इस वीक के अंदर कितना सैलरी मिल रहा है वो नहीं पता, लेकिन सैलरी कैसे बनता है ये हमको पता है। एक तो क्या है, फिक्स सैलरी है, तो मैं क्या लिखता हूं, सैलरी लिखता हूं। सैलरी के अंदर जब आप ऐड कर देते हो कमीशन और 68,000, तब जाके कितनी इनकम बन जाती है वो हमको दे दिया। कितनी इनकम बनती है, ये रहा, दैट इज 9880 फर्स्ट वीक में, और सेकेंड वीक में है 10,180। तो जब आप यहां पे पहुंचते हो तो आपको क्या मिलता है, 9880 रुपीज कमाया। कैसे कमाया, एक तो फिक्स सैलरी, फिर 68,000 का जो बेचा रहेगा गुड्स, उसके ऊपर कुछ कमीशन। कमीशन कैसे ढूंढते हैं, ये आपको यहां पे इस तरीके से पता है। अगर रेट ऑफ परसेंटेज पता है तो आप कमीशन ढूंढ लेते हैं। तो एक चीज क्वेश्चन मार्क क्या आती है सबसे पहले, कि भाई रेट ऑफ कमीशन क्या है। रेट ऑफ कमीशन दिया रहता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, रेट ऑफ कमीशन यहां पे दिया हुआ नहीं है, तो रेट ऑफ कमीशन पहले हम ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे जरा हम पता करते हैं। अब जरा देखो आगे, फाइंड इज वीकली सैलरी। अरे भाई वीकली सैलरी ढूंढो कितना है, एंड रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम। मतलब कि ये क्वेश्चन मार्क है, क्या क्वेश्चन मार्क है भाई, सैलरी कितनी है। इस सेकंड में भी कैसे बनेगा, सेकंड वीक का भी सैलरी इस तरीके से ही बनेगा, ठीक है। सैलरी प्लस कमीशन ऑन 73,000, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया एक अलग से, कि भाई सैलरी कमाया, कितना कमाया वो हमको ढूंढना है। सेकंड चीज कमीशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, सेल के ऊपर परसेंटेज। तो परसेंटेज पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन इतना पता है टोटल सैलरी फर्स्ट वीक का है 7,880, सेकंड वीक का कुछ है 10,180, तो वो कितना हो रहा है 10,180, ठीक है, ये हो गया। अब इन दो इक्वेशन को हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो हमको आंसर्स मिलते रहेंगे एक एक चीज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इनकम ऑफ प्रवीण, या पवन है ना, इनकम ऑफ पवन, इनकम ऑफ पवन इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है। देयरफॉर फॉर फर्स्ट वीक, फॉर फर्स्ट वीक क्या चीजें हो रही है, क्या उसका सैलरी बन रहा है, सैलरी बन रहा है 9,880। ये कैसे बना, सबसे पहले तो क्या मिला होगा, एक सैलरी मिला होगा, प्लस क्या मिला है, कमीशन मिला है। कमीशन किसके मिला है, कमीशन ऑन सेल, दैट इज कितना था, ऊपर लिखा हुआ है ना 68,000। तो ये इस तरीके से सैलरी बनी फॉर फर्स्ट वीक। वैसे ही बता दो मेरे को फॉर सेकेंड वीक क्या बनेगा, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं फॉर सेकेंड वीक क्या सैलरी बनेगी, 10,180 इज इक्वल टू, कैसे बना, एक तो सैलरी का मिक्सचर है, मतलब एक सैलरी मिलेगा प्लस कमीशन मिलेगा। अब एक चीज तो क्लियर है, पैसा बड़ा है, 9,880 कमाया, उसके बाद सेकेंड वीक में 10,180 कमाया, इसका मतलब सैलरी तो फिक्स होगी। सेल ज्यादा किया होगा, तो क्वेश्चन में भी बराबर फॉर्म किया हुआ है कि कमीशन ज्यादा सेल किया तो कमीशन बढ़ा, तभी जाके सैलरी बढ़ी। तो कमीशन किस पे मिलना चाहिए, 73,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास क्या है, दो इक्वेशन अभी ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं, इसको आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, चलो जरा देखते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, ठीक है, क्या हमको मिलता है यहाँ पे, ठीक है, हमको क्या मिलता है जरा हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या इक्वेशन था, सैलरी प्लस कमीशन ऑन 73,000, तो बड़ा नंबर माइनस छोटा होगा ना, 73 बड़ा है, तो पहले सब इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 बोला है तो 2 पहले लिखा गया है। फिर सेकंड इक्वेशन क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ है, सैलरी प्लस कमीशन ऑन 68,000, इसका आंसर क्या आता है, इज इक्वल टू, पहला सैलरी कमाया तो कितना 9,800 फर्स्ट वीक का, और देखो हर वीक का हिसाब है 10,100 अरे सॉरी, पहले इक्वेशन 2 लिखा है ना, दैट इज 10,180 9,880, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मतलब ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई, कैंसिल,
सिंपल। कमीशन ऑन 73, कमीशन ऑन 68, तो 73 माइनस 68 करो तो कितना मिलता है आपको? 5000 मिलेगा। 73 का 3000 ले लो और 68 के बाद दो तो कितना माइनस कर लो यार, 73 माइनस 68, तो आपको मिला 5000। तो फाइनल क्या बचता है? कमीशन ऑन 5000 इज इक्वल टू 10180 माइनस करो 9880, कितना मिलता है? 300। तो कमीशन ऑन 5000 इज 300, मतलब इतना समझता है हमको कि 5000 का माल बेचा तो 300 रुपये कमीशन मिलेगा। सिंपल है ये। इस तरीके से आप सोचते हो कि सैलरी कट हो चुकी है, सैलरी कॉमन है ना, 1000 रुपया कमाया तो नेक्स्ट वीक भी सैलरी तो 1000 ही कमाना है। कमीशन में वेरिएशन है, तो कमीशन ऑन 5000 वो भी कॉमन आ गया, मतलब 5000 का कमाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 300 रुपया कमीशन मिलेगा। अब एक चीज समझो यहाँ पे, इससे क्या क्लियर होता है? इससे क्लियर होता है कि ऑन सेल ऑफ 5000 कमीशन इज इक्वल टू 3000, अरे सॉरी 300। ठीक है, मतलब कि आप जब 5000 का माल बेचते हो तो आपको 300 रुपये पैसे मिल जाएंगे। अब रेट ऑफ कमीशन का फॉर्मूला क्या है? या तो इस तरीके से ले लो, कमीशन का फॉर्मूला क्या है? क्या है कमीशन का फॉर्मूला? कमीशन कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया था, ये रहा ना, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया, सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट। तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, कमीशन कितना है यहाँ पे? 5000 का कमीशन मिला, सॉरी 300 रुपये कमीशन मिला, 300 रुपये का कमीशन मिला है। सेल्स कितना है आपको पता है कितना? 5000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पे? रेट ऑफ कमीशन को एक तरफ रखो, ये 5000 को यहाँ पे ले लो। ठीक है, तो क्या आंसर मिलता है आपको? मिलेगा देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई बाय 500। इसको आप डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 6% मिलता है। 300 डिवाइड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि रेट है ना, तो आपको मिल जाएगा 6%। तो ये क्या मिला आपको? एक बार परसेंटेज मिल गया तो सिंपल है ना, आपके पास सेल्स का अमाउंट ऑलरेडी है। सेल्स का अमाउंट कितना है? पहले वाले इक्वेशन में कितना है? 68,000 है। तो आपको क्या ढूंढना है अभी? अमाउंट ऑफ कमीशन। तो कैसे मिलेगा आपको? देयरफॉर कमीशन ऑन सेल इज इक्वल टू, यही ना रेट ऑफ कमीशन, यही तो क्वेश्चन मार्क था, रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय सेल्स ऑफ फर्स्ट वीक। रेट कितना है? 6% मल्टीप्लाई बाय सेल्स कितना था? 68,000। आप कोई भी ले सकते हो, सेकंड का भी लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6/100 मल्टीप्लाई बाय 68,000, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 680 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर आ रहा है 4080। तो अब आपको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि आपकी जो टोटल सैलरी थी फर्स्ट इक्वेशन में कितनी थी? 9880 थी ना। तो अब आप क्या करोगे? उसको माइनस कर दोगे। देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ कमीशन इन रुपीस इन इक्वेशन नंबर 1, दैट इज क्या था? सैलरी प्लस कमीशन, ठीक है, इज इक्वल टू 9880। चेक कर लेता हूँ, कमीशन और 73 ना, तो सैलरी कमीशन आपको मिल चुका है 4080, तो सैलरी इज इक्वल टू 9880, देयरफॉर सैलरी इज इक्वल टू 9880 माइनस 4080, माइनस करो 9880 माइनस 4080, दैट इज इक्वल टू 5800। तो देखो यही चीज पूछी थी, दो चीज पूछी थी, एक तो सैलरी कितनी है, सैलरी है 5800, और रेट ऑफ कमीशन कितना है? 6%। तो ये चीज हमको दोनों चीजें यहाँ पे मिली है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर वीकली सैलरी इज इक्वल टू 5800 एंड
रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 6%। इस तरीके से आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझा सम आपको? इस तरीके से आपको वर्ड प्रोनाउंस पहचानने हैं और इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है। पूरा सम रखता हूं मैं आपके लिए यहाँ पे। ये है क्वेश्चन नंबर 7। आराम से लिख लीजिए, कोई घाई नहीं है। ठीक है, आप पॉज कर करके लिख सकते हो। समझा आपको सम? वापस एक और बार बता देता हूँ और तब तक आप लिखते रहना, मैं बस सम बताता हूँ, पूरा आपको रिवाइज करवा दूंगा। देखो क्या है, सैलरी एक बंदे की, सॉरी, एक बंदे की सैलरी है। कैसे बन रही है सैलरी? एक तो क्या करना है उसके अंदर, उसको फिक्स सैलरी है और उसको कमीशन मिलता है। कमीशन कैसे मिलता है आपको पता है? कमीशन बनता है सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। ऐसे 2 वीक का इंफॉर्मेशन है, उसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो तो आपको क्या पता चलता है कि कमीशन ऑन 5000 इज 300। जब आप 5000 का माल बेचोगे 3000 रुपया मिलता है, तो आप ये फॉर्मूला वही यूज हो रहा है रेट ऑफ कमीशन वाला, पर क्रॉस मल्टीप्लाई ना। ये रेट ऑफ कमीशन आपको पता है, कमीशन कैसे ढूंढता है? सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। तो सेल्स कितना हुआ है यहाँ पे 5000 का, उसी पे 300 मिला है, तो 300 डिवाइड बाय 5000 हो गया, तो आपको 6% मिल गया। एक बार रेट ऑफ कमीशन मिला है, सेल्स तो आपके पास है ही, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिल गया? कमीशन का अमाउंट मिल गया। दैट इज कितना, कितना मिला? ये रहा ना यहाँ पे 4080। इसको आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया उससे, किससे? टोटल सैलरी से ऑफ दैट वीक। तो आपको मिल गया बचा हुआ डिफरेंस क्या? सैलरी। और सैलरी तो सेकंड वीक भी क्या होने वाली है? सेम होने वाली है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब यहां से लिखते रहो, ये वाला मैंने दिखा दिया था। बहुत सिंपल है, पर उसको सिंपल रखना प्लीज। इक्वेशन को हमेशा 2 या 3 बार समझो कैसे बना है। सॉल्व करना आपको आता है क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में भी आपने मैथ सॉल्व किया हुआ है। तो आप प्लीज इक्वेशंस पे ध्यान दो, कैसा वर्डिंग्स क्या पूछा हुआ है, पिछले सम्स में क्या था, इस सम में क्या डिफरेंट है। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा कॉम्बिनेशन मैंने आपको चार्ट के अंदर बता दिया था। तो ये हमारा पूरा सीरीज चल रहा है, उसका हम सम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कि चलो हो गया होगा लिख के आपका। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस सीरीज में लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज दीपक दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4000 टू 5000। मतलब जो बंदा काम करता है उसकी सैलरी बढ़ चुकी है 4000 से 5000। तो देखो ये हमेशा मैं सम के पहले बनाता हूं ताकि एक इजी रहे, आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। दीपक की जो सैलरी है पहले कितनी थी? 4000। अब वो बढ़ के कितनी हो चुकी है? 5000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे अब तक। अब आगे देखते हैं, द सेल्स बीइंग द सेम। लेकिन एक चीज है कि उसकी सैलरी भले बढ़ गई है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, लेकिन जो वो सेल्स करता है, जब वो 4000 का गुड्स बेचता था, सॉरी जितने का भी वो गुड्स बेचता था 4000 ही कमाता था। आज भी उतना ही गुड्स बेचता है पर 5000 कमाता है। तो इससे क्या हो सकता है कि रेट ऑफ कमीशन शायद बढ़ गया होगा या कुछ होगा। दिखते हैं ना क्या है रीजन, क्या है रीजन, क्या है? द सेल्स बीइंग सेम ड्यू टू रिडक्शन इन रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3000 टू 2000। तो यहाँ पे क्या हुआ? इज इनकम रिमेन्स अनचेंज। अब यहाँ पे रेट क्या कर दिया? रिड्यूस। दीपक सैलरी वाज इंक्रीज, पहले वो 4000 कमाता था, अब वो कितना कमाता है? 5000। द सेल्स बीइंग सेम, सेल्स के अंदर कोई फर्क नहीं है, ड्यू टू डिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3 टू 2। तो रेट का यहाँ पे क्या कर दिया? कमीशन का रेट जो है गिरा दिया है 3 से 2, और इनकम में कुछ भी फर्क हुआ नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज समझो, जब 4000 कमाता था, जब 4000 कमाता था तब कितना सैलरी, तब कितना कमीशन था? 3%। जब 5000 कमा रहा है तो परसेंटेज कितना है? 2। लेकिन सेल्स क्या है? उतने का उतना ही है, सेल्स के अंदर कुछ भी फर्क पड़ा नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन बोला तो हमको भी ये चीज माननी है। ठीक है, हकीकत में वैसा हो या नहीं हो उससे लेना देना नहीं है, क्वेश्चन वैसा बना हुआ है। तो अब एक चीज बताओ ना,
लेट द सेल्स बी एक्स, सबसे पहले तो हम क्या लेते हैं सेल्स को। अब आपको देखो गिवन 2.2 प्रूफ तो अच्छे से समझ जाएगा, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम कैसे लेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं लेट द सेल्स बी एक्स, ठीक है, सेल्स क्या ले लिया हमने, एक्स। अब जरा आगे देखो, सैलरी कितनी है, फॉर सैलरी ऑफ रुपीज 4000, 4000 की सैलरी के लिए, ठीक है, 4000 की सैलरी के लिए कैसे वो बंदा कमाएगा, ठीक है, इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, हम जरा ढूंढते हैं। देयरफॉर, इसको हम अंडरलाइन करते हैं, देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू, क्या कमीशन होगा बताओ जरा, कमीशन क्या होगा, कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा अमाउंट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। तो आपको कमीशन कितना मिला है, और इसके अंदर भी कैसे आपको पता चलेगा ये हम देखते हैं। सैलरी में कोई फर्क नहीं है, एक चीज ध्यान रखना, जो यहाँ पे सैलरी जो है ना वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है, कितनी इंक्रीज हुई है, 4000 से 5000, ठीक है ना। तो चलो देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सेल कितना एक्स है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन कितना है 3%, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 3/100, तो क्या मिला 3x/100। अब आ जाते हैं सैलरी पे, सैलरी कैसे बनेगी, सैलरी बनेगी इनकम कैसे बनेगा उसका, दीपक का इनकम बनेगा सैलरी के साथ क्या मिलाना है, कमीशन मिलाना है। सैलरी तो कितनी है 4000 है, ठीक है, प्लस कमीशन कितना है बताओ, कमीशन यहाँ पे हो गया 3x/100। तो ये वाला चीज क्या हो गया सेम, क्योंकि इनकम जो है ना उसके बाद भी वो जो सेल्स करो, कमीशन लेके जाओ, सैलरी लेके जाओ, इनकम में कोई बदलाव नहीं है, इनकम दोनों क्या है सेम है, इनकम में कोई बदलाव नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट इनकम फॉर सैलरी इज इंक्रीज्ड अप टू 5000। अब सैलरी कितनी होगी 5000 हो चुकी है, देयरफॉर इससे हमको क्या पता चलता है, इनकम विल बी व्हाट। अब मैं साथ में करता हूं, पहले मैंने अलग अलग किया, आप चाहिए तो पहले वाला भी अलग अलग कर सकते थे, अब मतलब साथ में कर सकते, तो ये समझो क्या है, इनकम इज इक्वल टू 5000 सैलरी मिल रही है, प्लस कमीशन मिलेगा, प्लस कमीशन, या तो आप इधर भी सैलरी लिख दो, सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो सैलरी कितनी है 5000, कमीशन ऑफ सेल्स क्या मिल जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि रेट क्या हुआ डिक्रीज हुआ है ना 2%, इट इज 2/100, तो क्या मिला 5000 प्लस 2x/100, ठीक है। अब ये जो इनकम है और ये इनकम दोनों क्या है, सेम है ना। ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बोला गया है कि हिज इनकम रिमेन अनचेंज्ड, फाइंड हिज सेल्स, इनकम में कोई भी फर्क नहीं है, भले रेट रिड्यूस हुआ है, इनकम में कोई फर्क नहीं, सैलरी पर इंक्रीज हो गई है ना, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो अब उसके बाद जरा, जब ये इक्वल है, ठीक है, जब ये इनकम दोनों सेम है तो हमको क्या मिलता है, फ्रॉम गिवन कंडीशन दैट इज इनकम इज अनचेंज्ड, ठीक है, दैट इज इनकम इज अनचेंज, इनकम में अंदर कोई फर्क नहीं आया, तो मैं बोल सकता हूं 4000 प्लस 3x/100, ठीक है, ये जो इक्वेशन 1 था, और ये क्या है हमारा इक्वेशन 2 जो जस्ट अभी हमको मिला, ठीक है। अब फ्रॉम दिस इज इक्वल टू 5000 प्लस 2x/100, इधर मैं लिखता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, ये चीज कैसे मिली मेरे को, फ्रॉम 1 एंड 2 मिला। अब इसको देखो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 4000 मल्टीप्लाई बाय 100,
अपॉन 3x अपॉन 100, ठीक है। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 जीरो वहां पे ऐड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, क्योंकि इक्वेट करना है डिनोमिनेटर को, इज इक्वल टू 5000 और एक 2 जीरो ऐड कर दिया प्लस 2x अपॉन 100। अब ये 100 डिनोमिनेटर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 तो वैसे ही कैंसिल हुआ, तो वापस से क्या मिल रहा है हमको, देयरफॉर 4 लाख प्लस 3x इज इक्वल टू 5 लाख प्लस 2x, ठीक है। ये चीज हुई ना यहाँ पे। अब क्या करोगे, अरेंजिंग द लाइक टर्म्स एक साथ ले लो, x की फैमिली एक साथ, मतलब 2x और 3x को एक तरफ लेके जाओ, और नंबर्स जो है 5 लाख 4 लाख उसको एक तरफ लेके जाओ, देखो क्या आंसर मिलता है। 3x को यहाँ पे ले लिया और 2x पॉजिटिव ये साइड आ गया, तो क्या हो गया, माइनस 2x हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 5 लाख और 4 लाख यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब ये क्या बचा, x इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज, मतलब इससे हमको पता चलता है कि सेल्स कितने का हुआ है, 1 लाख का हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर सेल्स तो फिक्स है 1 लाख, 1 लाख के ऊपर पहले क्या निकालो, 3% निकालो, ठीक है। तो सैलरी 4000 थी, आपको करना है करके देख लो, 1 लाख पे आप क्या निकालो, पहले 3% निकालो, तो आपको आंसर कितना मिला, 3000, ठीक है। अब इसके अंदर प्लस कर दो, क्या प्लस करना है हमको, सैलरी, सैलरी कितना था, पहले कितना था, ये रहा, ये इक्वेशन में एक्स की बात कर रहा हूँ, तो एक्स अभी आपको मिल चुका ना 1 लाख, 1 लाख पे कितना निकाला, ये अलग है, ये कोई सम का पार्ट नहीं, मैं को समझाओ, देखो आंसर सेम आएंगे। तो 3 पे आपने क्या निकाला, 3% निकाला, किस पे, 1 लाख पे, तो आपको 3000 मिला, और आप इसके अंदर 4000 ऐड कर दो, तो सैलरी कितनी हो गई, 7000, देखना सैलरी रिमेन अनचेंज्ड। अब सेकंड इक्वेशन क्या था, 5000 प्लस 2x, मतलब 5000 तो सैलरी है, अरे ये वाला इक्वेशन 5000 तो क्या है, सैलरी है, 2% निकालना 1 लाख पे, तो 2000 हुआ, 5 प्लस 2 वो भी कितना हो गया, 7000। तो कुछ फर्क पड़ा क्या यहाँ पे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे जरा समझो, एक सिंपल सा बात है कि एक बंदा कुछ कमाता है पैसे, पहले कितना है उसकी सैलरी है 4000, सैलरी बढ़ गई है, फिर भी इनकम नहीं बढ़ी है, बराबर है, इनकम बढ़नी चाहिए ना, सैलरी बढ़ा है तो इनकम बढ़ना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, अरे देखो बढ़ना तो चाहिए नॉर्मली, लेकिन जो परसेंटेज पहले 3% मिलता था, अब उसको परसेंटेज को रिड्यूस कर दिया, एक जगह बढ़ा रहे हो एक जगह कम कर रहे हो, लेकिन इनकम में फर्क उसका नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन ने बोल दिया। जरूरी है क्या ऐसा सेम आए, जरूरी है क्या, नहीं ना, ये क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है इसलिए सेम आए। अगर कुछ भी परसेंटेज ले लो या कुछ भी सैलरी बढ़ा दो, 6%, 6000 सैलरी कर दो, तब सेम नहीं आएगा, तब वो 8000 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2% पे 2000, तब वो सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, क्वेश्चन के हिसाब से जाना है और आंसर कंप्लीट करना है। तो आप पहले लिख लो पूरा, ये पहले जिसको लिखना है ये पेंसिल से लिख सकते हो आप पूरा वाला पार्ट, फिर उसके बाद है हमारे पास ये रहा, ये पूरा सॉल्यूशन एक साथ आ गया है, आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो। पहले तो समझो अच्छे से क्या पढ़ा है और कैसे लॉजिक सम को ब्रेक करना है। सिर्फ ऐसा पढ़ना और उसको जस्ट सॉल्व कर देना मतलब नहीं, इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको ब्रेक करना है और इस तरीके से आपको समझ के उसको लिखना है। ठीक है, लास्ट का पार्ट रखता हूँ आपके लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आपने सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लो, और जितना हो सकता है प्लीज़ पढ़ाई करो। टाइम देखो बहुत कम रह जाएगा, और बाकी आप टेंशन लो, टाइम अभी भी बहुत है, लेकिन अब आप नहीं पढ़ोगे तो आगे दिक्कत आ सकती है, कि एग्ज़ाम आपको लिखना है, 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों साथ में होगा। बाकी आप चिंता मत करो, टाइम पे अच्छी तरीके से हम आपकी पढ़ाई कराएंगे। और प्लीज़ अगर फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए, और अगर आपने पुरानी वीडियोस जो जितनी रिकॉर्डेड ऑलरेडी अपलोडेड है वो अगर आपने नहीं देखी अदर सब्जेक्ट्स की, थियरी सब्जेक्ट्स की, प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिए। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको हमने नंबर्स भी फ्लैश कर दिए हमने, तो आप वहाँ पे हमें कॉल भी कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करके रिवर्ट कर दूंगा या आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।